हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। चलिए भाई, आज शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से देखना। रेडी हैं आप सभी लोग? तो चलो, तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई, तुम्हें तो पता ही है, लगभग मेरे अनुमान में ये 6 से 7 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, पहला जो है वो है क्यूबॉइड। बिल्कुल ध्यान से देखना, फोकस से पढ़ना मेरे बच्चों, तुम्हें बस नाम रोशन करना है यार। ठीक है देखिए, इस तरीके से ये क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड के सारे फेस रेक्टेंगल होते हैं, ये बात ध्यान रखना जरूर। ठीक है, इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, दिख गया होगा आप लोगों को। तो भाई ये जो होती है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो होती है ये होती है लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों? ब्रेथ। ठीक है, और ये क्या होती है? हाइट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई चार दीवारों का एरिया क्या है, यानी सी एस से क्या है, भाई सी एस से क्या होता है? सी एस से यही तो होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बोलो, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ध्यान नहीं हटाना अपना बिल्कुल भी मेरे बच्चों, नाम रोशन कर दो बस। एरिया ऑफ 4 वॉल। देखो यार, जब भी हम 4 दीवारों के एरिया के बारे में बात करते हैं ना, तो हम ऊपर का एरिया, यानी कि जो आपकी सीलिंग होती है सबसे ऊपर वाला, और जो बॉटम होती है, जो फ्लोर होता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात, यानी कि हम ना तो इसको लेंगे और ना हम इसको बॉटम को लेंगे। हम किसको लेंगे? ठीक है, हम लेंगे इसको 1, 2 और एक वो पीछे बैक साइड में 3 और एक हमारी ये फ्रंट साइड में, यानी कि ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के सारों को लेना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा बच्चों, मेरे बच्चों? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलो अच्छा, तुम्हें पता है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है? सुना लग रहा है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ध्यान रखिएगा, बात नोट करके लिख लेना कि जो सी एस से होता है, किसका? क्यूबॉइड का, ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो 6 के 6 दीवारों का एरिया ये क्या होता है? बोलो मेरे बच्चों, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है इसकी? एल इंटू बी इंटू एच। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, चलो, तो ये तो हो गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? क्यूब के बारे में। इसको ध्यान से देखो, फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। अगर फॉर्मूले रटे हुए आए ना भाई साहब, नंबर नहीं कटने दूंगा, तुम्हारा टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? क्यूबॉइड की सॉरी, क्यूब की। चलिए, सेकंड क्या है बच्चों, मेरे बच्चों? क्यूब। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्यूब ये है, एक सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, फोकस, बिल्कुल जज्बा रखना यार अपने अंदर बिल्कुल। तुम्हें मैं सारी कहानी बताऊंगा जिस दिन मैं आऊँगा ना। ठीक है, कि भाई रियल सक्सेस जब हम घर में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार, और हम मान लो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, बहुत अच्छा हमारी लाइफ चल रही है। लेकिन यार जब बाहर निकलते हैं ना, तब पता लगता है कि भाई व्हाट रियल सक्सेस एक्चुअली मीन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन अभी के लिए बस बोर्ड पे फोकस करो, जी जान लगा दो अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, चलो, तो भाई ये क्यूब होता है। क्यूब के सारे फेस आप लोग जानते ही हैं बच्चों, इस तरीके से। ये भी स्क्वायर होता है, पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, थोड़ा तो खैर तुम लोगों को क्या बताने, तो तुम्हें पता ही है यार, तुम तो अपने बंदे हो। चलो खैर, तो भाई क्यूब के सारे फेस स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ये साइड ए है, हमने ए मान ली, तो मुझे बताओ सी एस से क्या होगा? 4 दीवारों का एरिया। भाई एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इस वाले का, इसका एरिया क्या होगा? भाई स्क्वायर ही तो है ये। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा? मान लो साइड का स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया वही तो होता है साइड का स्क्वायर। तो 4 दीवारों का कितना होगा? बोलो, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 दीवारों का एरिया। भाई एक दीवार का एरिया क्या है? साइड का स्क्वायर। भाई स्क्वायर नहीं है क्या? तो बस 6 दीवारों का कितना होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या है? साइड का क्यूब। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया उसमें, क्यूबॉइड में, खैर चलो मैं बता दूंगा, वो क्या है? डायगोनल। ये बात ध्यान रखना, जो डायगोनल होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बड़ा डंडा जो हम फिट कर सकते हैं, सबसे बड़ा डंडा जो फिट कर सकते हैं, वो क्या होगा? डायगोनल है। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे भाई इसका क्यूब का क्या होगा? डायगोनल। बोलो, यानी यहाँ से लेके वो देखो जा रहा है,
इस तरीके से ये यहाँ तक का, ठीक है। सबसे बड़ा डंडा जो फिट हो सकता है किसी रूम में, लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए रूम, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा, √3 इंटू साइड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये हो गया क्यूब। जो शाम वाला, जो दोपहर वाला बैच है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्किप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सिलेंडर की, ठीक है मेरे बच्चों। देखो इस तरीके से तो होता है सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये रेडियस कितनी मान ली मैंने, r, ये क्या मान ली, हाइट h, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहले किसकी, TS की, सॉरी CS से। देखो यार CS से मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला दिख रहा है तुम्हें, ना ऊपर वाला लेंगे ना नीचे वाला, सिर्फ ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला ना ऊपर वाला लेना ना नीचे वाला लेना है, ठीक है। जो कर्व वाला पार्ट है बस वो, यानी कि ये वाला, तो ये CS से है। तो कितना होता है इसका CS से, बोलो 2πRh, ठीक है। चलो और भाई अब बताओ ज़रा TS से क्या होगा, TS से में तो पूरी बॉडी को ले लेते हैं हम, यानी कि CSA को भी लूँगा और ऊपर और नीचे वाले को भी लूँगा। तो बताओ भाई TS से क्या होगा, CS से कितना है पहले बताओ, 2πRh प्लस, कोई बताएगा ऊपर वाले का एरिया कितना होगा सर्कल का, πr², और नीचे वाले का πr², ठीक है। 2πRh, πr² कितना होगा, 2πr², क्या कॉमन आ गया, 2πr कॉमन, h प्लस r, ठीक है। ये आ गया TS से। तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सब्र रखना बस, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, πr²h, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो हो गया सिलेंडर। अब बात करते हैं किसकी, स्फीयर की, या कौन, पहले कौन ले लो, अब है कौन, कौन, मैं हूँ डॉन, ये तो है भाई, बोलो, ठीक है। भाई थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है पढ़ा के इस तरीके से, है ना। चलो कोई नहीं भाई, ये क्या है, रेडियस r, ये क्या है, हाइट h, और ये क्या है l, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब होता है तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन, ठीक है, l। तो बताओ भाई CS से क्या होगा इसका, देखो CS से में हम ना सिर्फ ये लेते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट नहीं लेते हम लोग, ठीक है। जो बर्थडे कैप है उसमें जो गत्ता होता है ना वो, तो CS से कितना होगा इसका, πRl, ठीक है। TS से हम पूरी बॉडी लेते ही नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना बिल्कुल, इसको स्किप नहीं करना भाई। TS से में हम पूरी बॉडी का एरिया लेंगे, यानी कि CS से भी लेंगे, ये तो देखो तुम्हें पता है ना CS से है, ठीक है। तो CS से कितना है, πRl प्लस बॉटम का एरिया कितना होगा इसका, बोलो, सर्कल ही तो है, प्लस πr², क्या कॉमन, πRl प्लस r, और वॉल्यूम 1/3 πr²h। अच्छा मुझे बात बताओ, देखो वॉल्यूम आ गई। अच्छा मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम है ये किसकी है, सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं है, बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं है। तो यहाँ ना एक क्वेश्चन बन सकता है यार इन फ्यूचर, तो ये बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, वो 1/3 होगा। देखो 1/3 है ना, ये 1 दिख रहा है ना, 1/3 किसके, ये πr² किसकी वॉल्यूम है, सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो होगा 1/3 होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। भाई आपको देखो ना, ये दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये वाला हिस्सा सिलेंडर नहीं है, तो 1/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो आपसे ना एग्जाम में एक सवाल ये पूछ सकता है कि भाई मान लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 90 है, 90 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ, तो बच्चे कह गए हैं ये क्या बात होगी, ना कोई रेडियस ना कोई हाइट, तो ये बात ध्यान रखना सिर्फ 1/3 है, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रेशियो भी पूछ सकते हैं तुम लोगों से, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। चलो देख तो लो कितना सुंदर लग रहा है यार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, स्फीयर के बारे में, ठीक है। देखो यार स्फीयर तो तुम्हें पता ही है, गोला, मुझे चलाना नहीं आता बच्चों, ये सही से नहीं, तो इसमें एक से एक फीचर्स हैं, ठीक है, बट कोई नहीं चलता है यार।
देखो ये क्या है, रेडियस। अच्छा यार पता क्या है, देखो बाकी के है ना जितने भी हमने पढ़े, सिलेंडर हो गया, ये सब हो गया, वहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन था। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो कौन था, तो कौन में तुम्हारे पास ऑप्शन था कि मैं ये वाला एरिया लूँ या पूरे का एरिया लूँ। अगर तुम सिर्फ इसको ले रहे हो, इसको तुमने कहा सी एस से, और पूरे को लेते तुम लेते कहते थे टी एस से। लेकिन यार जब तुम इस पर करोगे ना, अगर हम इस स्फीयर की बात करें, अगर तुम इस स्फीयर की बात करोगे तो इस स्फीयर में भाई ऑप्शन ही नहीं है। अगर पेंट होगा तो पूरी बॉडी पे पेंट होगा, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी कि सिर्फ इतने पे पेंट कर दोगे, पेंट होगा तो पूरे पे ही होगा ना यार, बताओ है कि नहीं है? तो कुल मिला के ध्यान रखना, ठीक है, कि जो इसमें सी एस से नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, टी एस से होता है। तो टी एस से कितना होगा इसका, 4πr², ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो πr² क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कितने कितने सर्कल जुड़ेंगे, 4 सर्कल जुड़ेंगे तब एक स्फीयर बनता है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों ये बात। भाई ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल। अगर तुम ध्यान से पढ़ लिया ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। और देखो, और ये क्या है, 4, तो इसका मतलब चार सर्कल जुड़ेंगे तब जाके एक स्फीयर बनता है। और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी इसकी 4/3πr³, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। देखो ये इस तरीके से, ठीक है। चलो ये क्या है, रेडियस आर। भाई स्फीयर, हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का आधा। और अगर ये रेडियस आर है, ध्यान रखना ये भी रेडियस आर है, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोगों के बात। चलिए बात करते हैं टी एस से इसकी। देखो यार सी एस से की बात करते हैं पहले। देखो सी एस से में सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला ऊपर वाला कोई पार्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया जाता है, ठीक है। यानी जो तुमने अगर कटोरी देखी होगी तो कटोरी में जो स्टील वाला पार्ट है बस, ठीक है, उसको लिया जाता है, स्टील वाले पार्ट को। ऊपर तो कुछ होता ही नहीं कटोरी का, होता है कुछ? भाई तुम्हारी नज़रों में कुछ होता हो तो बता देना मुझे भी, इनविजिबल पार्ट हो। तो सी एस से क्या होगा, तो सी एस से होगा 2πr², ठीक है। और टी एस से ये है मज़ा, देखो देखो यार ये तो हो गया सी एस से। अब टी एस से में ना पूरी बॉडी तो लेंगे, यानी कि सर्कल, ऊपर वाला पार्ट भी लेंगे, और ऊपर क्या है, सर्कल। तो कुल मिला के टी एस से में क्या लेंगे, सी एस से कितने पहले बताओ, 2πr², और सर्कल का एरिया πr², तो कितना हो गया 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम तो आप जानते हैं स्फीयर का आधा, यानी कि 2/3πr³, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई इस तरीके से सारे फॉर्मूले हो गए, देख लेना है अच्छी तरीके से एक बार, बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब, सिलेंडर, कौन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन निकाल लो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, बुक निकाल लो भाई, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं चाहता तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं तुम जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो करा ही दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तुम लोग ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर ओपन करो सब लोग, 244, फास्ट, पेज नंबर 244 ओपन करो, ठीक है। किताब रख लो अपने सामने, तभी कोई फ़ायदा है मेरे बच्चों, पेपर अगले महीने ना भूल लो तुम लोग, मस्ती भूल जाओ। पेज नंबर 244, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट देखो जरा, पढ़ो ध्यान से। 2 क्यूब्स, ध्यान से बिल्कुल, बुक में ध्यान दो। 2 क्यूब्स, 2 क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, यानी 2 क्यूब हैं, दोनों की वॉल्यूम 64 ईच, आर जॉइंड एंड टू एंड, दोनों को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अच्छा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग मतलब रिजल्ट जो मिला भाई, 2 क्यूब को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्यूबॉइड ही तो मिलेगा। उसने कहा उसका एरिया निकाल लो, सरफेस एरिया। अब आपको भैया सरफेस एरिया में सी एस से निकालते हैं कि टी एस से निकालते हैं? देखो सरफेस एरिया अगर आता है तो टी एस से निकालना होता है, ठीक है। तो चलो यार फिगर बनाते हैं पहले, तो ध्यान देना बिल्कुल इस तरीके से। एक क्यूब तो ये रहा, ठीक है, और एक क्यूब इसको बिल्कुल इसके बराबर में, ठीक है। अरे देख लो यार, थोड़ा बहुत चलता है भाई, ठीक है। तो एक क्यूब ये रहा, देखो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 64, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 64, दोनों को जोड़ दिया, क्यूबॉइड बन गया। आप देख भी सकते हैं, पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। तो चलो यार शुरू करते हैं ना। पहले मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ठीक है।
वॉल्यूम कितनी दे रखी है, एक की 64, तो ये साइड का क्यूब। 64 किसका होता है, 4 का, बोलो, तो ये हो गया साइड का क्यूब। 3 से 3 कट गया, साइड कितनी आ गई, 4, काम खत्म। तो ये साइड कितनी आ गई, 4। तुम्हें पता है ना क्यूब की सारे फेस स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल, तो ये 4 4 4 4 सब 4, ठीक है। चलो बताओ लंबाई कितनी होगी क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की लंबाई पूछ रहा हूँ, लंबाई ये देखो यहाँ से लेके ये कितनी होगी, 4 और 4 8, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी, 4, हाइट कितनी होगी, 4। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा बोलो, टीएस से निकाल लोगे। अब क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कर लोगे यार सोल्व खुद ही। लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, खुद कर लेना सोल्व यार। 32 16 32 32 32 64, 64 और 16 कितने हो गए भाई, 80 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल था, ठीक है, बढ़िया सवाल आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। ए वेसल, वेसल मतलब एक बर्तन टाइप हो गया, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर, यानी कि बर्तन है वो किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फेयरी फॉर्म में। ध्यान से पढ़िए, तुम्हें ही पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड, माउंटेड मतलब चढ़ना, यानी देखो एक तो होलो हेमिस्फेयर हो गया, कटोरी टाइप हो गया, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी कटोरी के ऊपर कौन चढ़ रहा है, माउंटेड मतलब चढ़ना, बाय होलो सिलेंडर, यानी कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। पहले ध्यान से देखना, इस तरीके से ये हो गया होलो हेमिस्फेयर। होलो मतलब पता है ना खोखला है, यानी कटोरी, आप जानते ही हैं। माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी माउंटेड मतलब चढ़ना, इसके ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, ध्यान देना, फिगर के नंबर मिलेंगे तुम्हें वहाँ, ठीक है, नहीं बनाओगे तो नंबर मिलने वाला नहीं है। तो भाई ये इस तरीके से इसके ऊपर सिलेंडर आ गया, ध्यान से बिल्कुल फोकस, ठीक है। अब उसने कहा दैट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होने वाली है, 7। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 7। अब ये रेडियस 7 है तो ये भी कितना होगा, 7, ठीक है। अब द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 है। अटेंशन प्लीज, ध्यान देना, बिल्कुल फोकस, इस तरीके से ये दे रखा है 13, ठीक है। अब मुझे बताओ 13 तो हो गया, ये 7, ये तो बचा हुआ कितना होगा, 6। ध्यान दो मेरे बच्चों, तभी है अगले महीने बस पेपर हैं, फोकस करो बस अच्छी तरीके से, फोड़ना है वहां जाके। अब क्या कह रहा है, फाइंड इनर सरफेस एरिया। देखो यार सरफेस एरिया मतलब जानते ही हैं, पेंट कहाँ कहाँ होगा, दिमाग लगाओ। कटोरी है, होल कटोरी, कटोरी के ऊपर एक पाइप है, एक जो हमारा सिलेंडर होता है पाइप ही तो एक तरीके से, तो कटोरी के ऊपर एक पाइप है, वो देखो अब जरा, रेडी है। तो भाई पेंट कहाँ का होगा, ये देखो जरा भाई, पेंट एक तो यहाँ होगा अंदर की तरफ, बोलो मेरे बच्चों, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखना, ऊपर पेंट नहीं होगा, ई का होगा यार। एक सेकेंड भाई, देखो यार ये हाथ टाइट है बहुत, एक सेकेंड, चलो है ना, ऊपर पेंट नहीं होगा, मतलब समझ जाओ यार पेंट कहाँ होगा, ठीक है, यानी स्टील वाले पार्ट पे। ऊपर कहाँ हो जाएगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ कुछ है, बताओ जरा यहाँ कुछ है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो होलो है ना, और पेंट यहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा बस, यानी दोनों का CS से लेंगे। बोलो मेरे बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ यार ना, होलो है ना, दोनों के दोनों खोखले हैं, तो पेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा स्टील वाले पार्ट पे, ठीक है, और यहाँ होगा बस पेंट, ना ऊपर होगा ना यहाँ होगा, ना या तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, यानी इसका भी CS से और इसका भी CS से। तो बताओ भाई टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो बताओ CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर, सिलेंडर की CS से ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई R H प्लस R, काम खत्म। पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी हो भाई, हाइट 13 मत लेना, ध्यान दो, हाइट सिलेंडर की है, देखो हाइट सिलेंडर की हाइट 6 है, जब मुझे पता है ना भाई तुम गलती करोगे वहाँ। 7 से 7 कट गया,
2 इंटू बाई 7 और 6 13, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट मतलब यूनिट नहीं लगाओगे हाफ मार्क्स कटेगा, ध्यान रखना, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए हलवा था बिल्कुल, कुछ नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद करोगे, 4th 5th में देखता हूँ मैं, शाम को देखता हूँ मैं, तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, AMI के पेपर में यही आया था, है ना। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि शेप में है सिलेंडर की। फोकस बिल्कुल मेरे बच्चों, फोकस, एक एक लाइन पढ़ो, पेरेंट्स के लिए पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। जिस दिन अखबार में नाम आ गया ना भाई साहब, मान लोगे बस उस दिन वर्थ है, बस 90+ का 9 दिख जाए बस, ठीक है। देखो मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, देखो यार सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, लेकिन कोशिश भी ना की जाए ये तो यार सही नहीं है कि नहीं है। पैसे भी लगाओ फिर भी कोशिश ना करो और फिर रिजल्ट भी ना मिले तो यार दुख तो पेरेंट्स को बहुत होता है। तो यार अपने अपने लिए नहीं सही, पेरेंट्स के लिए पढ़ लो यार, इतनी परसेंटेज ले आओ कि उनको सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ यार ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा, ठीक है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक मतलब चिपकना। एक मेडिसिन कैप्सूल है वो किस शेप में है, सिलेंडर है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, स्टक मतलब चिपके हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा फिगर को अच्छे से बनाने में। अब द लेंथ मतलब लंबाई, एंटायर कैप्सूल इज 14, यानी पूरे की लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 14 है, ठीक है। और डायमीटर कितनी है, 5 है। अब डायमीटर 5 है तो दिमाग लगाओ यार, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी, 5/2 यानी कि 2.5, तो ये कितना हो गया 2.5, ये भी कितना हो गया, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ठीक है। तो कितना होगा बोलो जरा, 2.5 और 2.5 भाई, 2.5 तो 5 हो गया, तो 14 में से 5 घटाओ कितना हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 9, है कि नहीं है। अब ध्यान दो, रेडी है। चलो अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो भाई मुझे बताओ पेंट कहाँ कहाँ होगा इसमें, एक तो पेंट होगा यहाँ, सिर्फ दिमाग लगाओ कैप्सूल पे, यानी यहाँ, और पेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा बस, है कि नहीं है, ध्यान देना बिल्कुल। तो बताओ भाई ज़रा, TS से कितना हो जाएगा, CS से किसका, सिलेंडर का, ये का लिख दिया चल जो भी है, सिलेंडर का, प्लस CS से किसका, हेमिस्फेयर का, और दूसरा भी तीसरा भी क्या है, CS से किसका, हेमिस्फेयर का। तो बस शुरू हो जाओ, CS से ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है। CS से ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², तीसरे वाले का भी तो 2πRH, 2πr² कितना हो गया, 2πr कॉमन, तो क्या रह गया H+R, ठीक है। फोकस रखो यार, कुछ नहीं है, हलवा है बिल्कुल तुम्हारे लिए, बस फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि पेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, बस वैल्यू पुट कर देना, हलवा है यार, कुछ है भी ये। रेडियस कितनी है, रेडियस 2.5 है ना। हाइट कितनी है, हाइट सिलेंडर की लेनी है 9, और रेडियस कितनी है 2.5, बोलो यार, है ना, सही है ना बिल्कुल, रेडियस सब ठीक है। चलो 22/7, 2.5 है ना, और 9 और 2 कितना हो गया, 11.5, कर लेना मल्टीप्लाई, अजीब सा लग रहा है ना। ढाई को क्या लिखेंगे, 5/2, है ना। 11.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11.5 को डेसिमल काट दूँ, 5 2 जा, ये तो यार कैलकुलेशन बनेगी। चलो खैर तुम लोग खुद सोल्व कर लेना, 22 × 5 × 23 और नीचे कितना आएगा 14, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो चलो बाकी का दूसरे पार्ट में भेजूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मेरे बच्चों, और मिलती रहेंगे तुम्हें, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो मेरे बच्चों, दबा के पढ़ाई करो, ठीक है। चलो।